आज का कहानी शुरू होता है ईमानदारी। तो सबसे पहले ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। रोहन के मालिक गिरधारी ने उसे 1100 रुपये तथा एक पर्ची थमाते हुए कहा, यह ले 1100 रुपये, जा डाकघर चला जा, जयराम आश्रम हरिद्वार के नाम इस रुपये का मनी ऑर्डर करवा देना। मैं हर साल हरिद्वार जाया करता हूँ, भंडारे के लिए वहीं रुपए दे आया करता था। इस साल नहीं जा पाऊँगा, इसीलिए सोचा कि मनी ऑर्डर ही करवा दूँ। साधु सन्यासियों को इस रुपए से भोजन मिलता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हाँ, जल्दी आना। रोहन ने रुपए जेब में रखे, साइकिल उठाई और डाकघर की ओर चल दिया। अद्भुत सहयोग था। रोहन को भी आज ही 1100 रुपये की बेहद जरूरी थी। उसे बीए की पढ़ाई के लिए प्रवेश फॉर्म भेजना था। फॉर्म भेजने की आज अंतिम तिथि थी। वह पत्राचार्य पाठ्यक्रम से अपना पढ़ाई जारी रखना चाहता था। यदि आज फॉर्म नहीं भेजा जाएगा तो उसका यह साल बेकार चला जाएगा। उसे लगा ये 1100 रुपये भगवान ने उसके लिए ही भिजवाया है ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और साइकिल को थोड़ा और तेज चलाने लगा। रोहन का बचपन से ही पढ़ने में गहरा लगाव था, परंतु मजबूरी व गरीबी के कारण सदैव कुछ न कुछ उलझन लगी ही रहती थी। रोहन जानता था कि वह चोरी कर रहा है, पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर था। ऐसा नहीं था कि उसने फार्म के लिए रुपए एकत्र करने का प्रयास नहीं किया हो, परंतु घर में आया माँ की बीमारी का पत्र पढ़कर कि माँ अस्पताल में भर्ती हैं, विगत माह के वेतन के रुपए तथा एक माह का अग्रिम वेतन लेकर माँ के पास गया और रुपए वहीं दे आया था। रोहन के माता पिता निर्धन थे। मेहनत मजदूरी करके वे अपने परिवार का पेट पालते थे। रोहन के 2 छोटे भाई बहन भी थे। रोहन को 10वीं की परीक्षा पास करते ही पिता ने उसे अपने एक मित्र की सलाह पर शहर में गिरधारी के पास नौकरी के लिए भेज दिया था। गिरधारी उसे 800 रुपये नकद तथा खाना देता था। रहने के लिए दुकान के ऊपर ही एक कमरा था। उसी कमरे में रहते हुए उसने रात में पढ़ाई करके 12वीं की परीक्षा की थी। वह बीए पास करके कोई अच्छी नौकरी करना चाहता था। रोहन ने अंतिम तिथि से 2-4 दिन पहले भी मालिक गिरधारी से अग्रिम वेतन की अनुरोध किया था, परंतु वह पहले ही 1 माह का अग्रिम वेतन उसकी माँ की बीमारी के लिए दे चुका था। गिरधारी अब और उधार नहीं दे सकता था। सोचते सोचते रोहन डाकघर पहुंच गया। उसने मनी ऑर्डर फॉर्म दिया, उस पर पत्राचार्य विश्वविद्यालय का पता लिखा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। उसके आगे 2 आदमी और खड़े थे। उसके मन ने उसे फिर से टोका कि ऐसा करके वह चोरी कर रहा है। वापस लौटने पर जब गिरधारी रसीद मांगेगा तो वह क्या उत्तर देगा। उसने मन ही मन सोचा कि पहले तो सेठ जी रसीद मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। यदि उन्होंने रसीद मांग भी ली तो मैं तो अपनी जेब में 1-2 बार हाथ डालकर
कह दूंगा कि रसीद कहीं गिर गई होगी। वैसे भी कोई बुरा काम थोड़ी ही न कर रहा हूँ इस रुपयों से, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात करना भी तो अच्छी बात नहीं होती। उसके मन ने उसे फिर से सावधान किया। तब वह खिड़की पर रोहन से आगे खड़े व्यक्ति जा चुके थे और रोहन की बारी भी थी। भीतर बैठे बाबू ने जब उससे मनी ऑर्डर फॉर्म तथा पैसे मांगे तो उसका दिल कांप उठा। उसने बहाना बनाया कि फॉर्म भरने में गलती हो गई है, वह दोबारा उसे ठीक करके लाएगा। उसने दोबारा फॉर्म लिया और उस पर जय राम आश्रम हरिद्वार वाला पता लिख दिया। परंतु ज्यों ही वह खिड़की के पास पहुंचा, फिर से उसे अपना प्रवेश फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि याद आ गई। ऐसा लगा कि उसका 1 साल व्यर्थ जा रहा है। वह पीछे हट गया और थोड़ी देर खड़ा होकर सोचने लगा। अब उसके हाथ में 2 मनी ऑर्डर फॉर्म थे। मन में ईमानदारी और बेईमानी के द्वंद्व चल रहा था। कभी ईमानदारी ताकतवर हो उठती तो कभी बेईमानी। इसी तरह सोचते सोचते 1 बज गया। खिड़की वाले बाबू ने उसे दूर खड़े देखकर पुकारा, खाने का समय होने वाला है, मनी ऑर्डर करवाना है या नहीं। रोहन खिड़की के निकट गया और उसने 1100 रुपए का पत्राचार्य पाठ्यक्रम वाला फॉर्म बाबू को पकड़ा दिया। बाबू ने पैसे गिने और रसीद बनाने के लिए पेन उठाया तो रोहन के मन में हलचल हुई। वह चिल्ला उठा, रुकिए बाबूजी, यह फॉर्म गलत है, कृपया दूसरा फॉर्म ले लो। बाबू ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि लड़का पागल हो गया है। फिर भी उसने बड़बड़ाते हुए पहला फॉर्म लौटा दिया तथा दूसरा ले लिया। रसीद बनाई और रोहन के हाथ में थमा दी। रोहन अब खुद को निश्चित एवं हल्का समझकर रह गया। जब आया था तो 10 बजे थे और अब 1:20 हो चुके थे। वह तेजी से साइकिल चलाता हुआ दुकान पर पहुंचा। सेठ जी पहले ही भले भुने बैठे थे। जब उन्होंने रोहन को देरी के लिए डांटा तो वह रो पड़ा। रोते रोते ही उसने पूरी बात सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर सेठ जी को झटका लगा। थोड़ी देर बाद वह बोले, कल तुम्हें मेरा बेटा विश्वविद्यालय में ले जाएगा। मुझसे पैसे लेकर फॉर्म भर देना। भविष्य में तुम्हें जब भी पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो वे झिझक मांग लेना, इनकार नहीं करूँगा। पर ऐसा गलत काम करने की बात कभी सोचना भी मत। कहते हुए गिरधारी ने रोहन को गले लगा लिया। रोहन का मन अपनी ईमानदारी से कहने के कारण हल्का हो गया था। शिक्षा, ईमानदारी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। हमें जीवन में ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी का पालन करके हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं और सबके सम्मान का पात्र बन सकते हैं। तो कहानी यहीं पर समाप्त हुई। लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।